प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस रियल लिविंग टीम की तरफ से इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का वचन टेम्पटेशंस के ऊपर है, जो कि हम सबके जीवन में तेज़ी से और बहुत ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। और इन टेम्पटेशंस और इन प्रलोभनों के दौरान हम में से कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। आज का वचन इसी के ऊपर है कि इन टेम्पटेशंस पर हम कैसे विजय पाएं। प्रियो, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको आशीष मिलती है तो लाइक भी कीजिए। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि और लोगों को भी आप इन वचनों को भेजिए, ताकि दूसरे लोग भी इनके साथ आशीषित हो पाएं। आइए देखते हैं मत्ती का 4 अध्याय उसका 1 से 11 पद। यहाँ पर यीशु की शैतान के साथ लड़ाई के बारे में बताया गया है। शैतान ने यीशु को अपनी ज़रूरतों को पिता की इच्छा से ऊपर रखने के लिए मजबूर करने की नाकामयाब कोशिश की। यीशु ने अपने पिता पर विश्वास करके शैतान की चुनौती का सामना किया और विजयी हुआ। अक्सर हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और शैतान उस वक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें कन्विंस करता है, हमें भ्रमित करता है, और हम में से बहुत से लोग भरमाए भी जाते हैं। और शैतान अलग अलग तरीक़ों से लोगों को अट्रैक्ट करता है। मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा लिया और वो सेवकाई करने के लिए तैयार था। शैतान अक्सर लोगों को तब डिस्टर्ब करता है, या फिर ये कहें कि अट्रैक्ट करता है, जब वे परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब वो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर उनके लिए कुछ कार्य रखते हैं। वो परमेश्वर के सेवकों को उनके उद्देश्य को पूरा करने से पहले ही उन्हें उनके ट्रैक से उतारने की कोशिश करता है। इसका मतलब उन्हें डिस्टर्ब करता है ताकि वो परमेश्वर के कार्य ना कर सकें। आज का वचन इन टेम्पटेशंस पर विजय पाने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब यीशु को 40 दिन की फास्टिंग के बाद भूख लगी, तब परखने वाले ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि वे रोटियां बन जाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान उसे मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया, कहा कि यहाँ से तुम अपने आप को नीचे गिरा दो। ऐसे ही 5 से 11 पद तक हम देखते हैं कि शैतान फिर उसे ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। आप ये पूरे वचनों को पढ़ते हैं तब आप जान पाएंगे कि यहाँ किस तरीके से शैतान ने यीशु को चुनौतियाँ दी, लेकिन यीशु ने हर बार वचन को सही तरीके से क्लेम करके उसे हराया। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी और पिता ने उसे अपना प्रिय पुत्र घोषित किया, और फिर उसकी परीक्षा हुई। शैतान ने यीशु को 3 खास तरीक़ों से लुभाया, टेम्पटेशंस में लुभाया। पहला, पत्थरों को रोटी में बदलना। दूसरा, मंदिर के कंगूरे से खुद उसको नीचे गिराना। और तीसरा, शैतान की उपासना करना। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, पत्थरों को रोटी में बदलना। अगर हम इस टेम्पटेशन को देखें तो रोटी उस वक्त की नीड थी, उस वक्त की ज़रूरत थी। फास्टिंग के बाद जब यीशु को भूख लगी तो उसे रोटी की ज़रूरत थी। इसीलिए शैतान ने यीशु की प्रेजेंट नीड को यूज़ किया। शैतान
ऐसे ही अक्सर लोगों की सिचुएशंस का फ़ायदा उठाता है। वह गलत तरीक़ों से ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उकसाता है और बहुत से लोग झुकना उचित समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो शैतान की बात को मान रहे हैं और यह हमेशा मुश्किल रास्ते की तरफ ले जाता है। दूसरा पॉइंट है खुद को नीचे गिराना। शैतान यीशु को मंदिर के कंगूरे तक लेकर गया और वहाँ से उसे नीचे गिराने के लिए कहा, क्योंकि उसने कहा वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत रक्षा करेंगे। यानी शैतान भी परमेश्वर के वचन को बखूबी जानता है और उन्हें इस्तेमाल करना भी जानता है, और इस प्रलोभन के थ्रू परमेश्वर के अद्भुत वादे को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, जो कि शैतान अक्सर लोगों के साथ करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वादों को लागू करने में सावधान रहना चाहिए। अगर कोई हमें वचन के थ्रू डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो हमें रुकना है, पॉज लेना है, परमेश्वर से पूछना है और सही तरीके से चेक करके परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। वहाँ लिखा है मेरी उपासना करो, मतलब शैतान कह रहा है उसे मेरी उपासना करो। शैतान ने यीशु को वैभव दिखाकर अट्रैक्ट करना चाहा। क्या वो ये नहीं जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? फिर भी उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की। प्रियो, ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र तो है, साथ ही वो मनुष्य के पुत्र के रूप में इस धरती पर आया। और इन बातों के थ्रू प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि शैतान मनुष्यों की अलग अलग तरह से परीक्षाएं लेगा, उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, टेम्पटेशंस में फंसाने के लिए प्लान्स बनाएगा, हमारी अहम ज़रूरतों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए उकसाएगा। इन पर जीत कैसे हासिल की जाए? प्रियो, जैसे यीशु ने किया वैसे ही हमें भी करना है। सही समय पर सही तरीके से सही वचन को क्लेम करना है, तो हम डेफिनेटली विजयी होंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब वचन का ज्ञान हो। इसलिए प्रियो, हर दिन वचन को पढ़ना है और मनन करना है, ताकि हम शैतान पर जीत हासिल कर पाएँ। इन टेम्पटेशंस में फंसकर अपने आप को पाप में न गिराएं। जब हम ऐसा करते हैं तो लिखा है कि शैतान यीशु के पास से चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। प्रियो, ऐसे ही स्वर्गदूत हमारी सेवा और सुरक्षा करने के लिए भेजे जाते हैं। जब हम इन टेम्पटेशंस में नहीं उलझते, नहीं फंसते और पाप में अपने आप को नहीं गिराते, तो स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में आनंद होता है। वहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है कि उनके खुद के लोग यानी हम शैतान पर विजयी हुए। ये लिखा है इब्रानियों के 1 अध्याय की 14 पद में भी कि स्वर्गदूत हमारी सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। इस वचन के थ्रू परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।